हेलो दोस्तों, मैं मनीषा गुरुआ श्रेया एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, कल मैंने आपको पढ़ाया था रस किसे कहते हैं, रस के कितने प्रकार होते हैं और रस के कितने स्थायी भाव होते हैं। आज मैं आपको इससे आगे का टॉपिक बताऊँगी। मैंने आपको कल जो टेबल बताई थी, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सभी की परिभाषा बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपको ये टॉपिक बहुत ही छोटा और ईजी हो जाए। तो पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव है रति, और रति का दूसरा जो शब्द है वो है प्रेम। अब इसकी परिभाषा हम बनाएंगे। प्रेम, जहाँ पर नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो, जहाँ पर नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो, वहाँ कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। ये इसकी परिभाषा बता रही हूँ मैं दोस्तों आपको। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। इसकी परिभाषा हो गई, दुख और शोक भरी कविताओं में करुण रस होता है। वीर रस की परिभाषा हो जाएगी, उत्साह और जोश भरी कविताओं में वीर रस होता है। वैसे ही रौद्र रस की परिभाषा हो गई, क्रोध भरी कविताओं में या क्रोध उत्पन्न कर देने वाली कविताओं में रौद्र रस होता है। हास्य रस की परिभाषा, हंसी मजाक वाली कविताओं में हास्य रस होता है। वैसे ही अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, जिसको मैंने दूसरा शब्द दिया आश्चर्य। इसकी परिभाषा बनाएंगे, आश्चर्यचकित कर देने वाली कविताओं में अद्भुत रस होता है। वैसे ही भयानक रस का स्थायी भाव है भय, तो भय उत्पन्न कर देने वाली कविताओं में भयानक रस होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा, जिसको दूसरा शब्द है घृणा। घृणा भी कहते हैं इसको, तो इसी परिभाषा में बनाएंगे, घृणा उत्पन्न कर देने वाली कविताओं में या घृणा भरी कविताओं में विभत्स रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, जिसका दूसरा शब्द है भक्ति और वैराग्य। तो इसकी परिभाषा हम बनाएंगे, भक्ति और वैराग्य उत्पन्न कर देने वाली कविताओं में शांत रस होता है। वैसे ही वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल, जो पुत्र प्रेम को कहा गया है। तो इसकी परिभाषा हम देंगे, जहाँ पर माता और पुत्र के प्रेम का वर्णन हो, वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। और भक्ति रस का स्थायी भाव है भक्ति विषयक रति, है ना, भगवत प्रेम। तो जहाँ पर भी भगवत प्रेम का वर्णन हो या ईश्वर प्रेम का वर्णन हो, वहाँ पे भक्ति रस होता है। इस प्रकार ये 10 रसों की परिभाषा मैंने आपको बनाना सिखाई है, और इसी के अकॉर्डिंग इन 10 के आपको उदाहरण भी बताऊंगी। तो मिलते हैं कई अगली वीडियो में।